जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आप बहुत सरल तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि शिव जी का रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। शास्त्रों के जानकारों की माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप शिवजी से मनचाहा वरदान पा सकते हैं, क्योंकि शिवजी के रुद्र रूप को अभिषेक बहुत प्रिय है। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिवजी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और शिवजी की कृपा के भागी बनिए। रुद्र रूप भगवान भोलेनाथ का ही प्रचंड रूप है। शिवजी की कृपा से सारे ग्रह, बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में तो रुद्राभिषेक करना ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। अलग अलग शिवलिंगों और अलग अलग स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। आप समझिए कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना ज्यादा फलदायी होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, नदी तट पर और सबसे ज्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ऋषि मानते हैं कि जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना ही पूरी होती है। तो आप भी जानिए कि कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से पूरी होगी आपकी मनोकामनाएं। घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। गन्ने से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है। कोई भी धार्मिक काम करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं कि कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम है। रुद्राभिषेक के लिए शिवजी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिवजी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, बुरा प्रभाव होता है। शिवजी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिवजी का निवास कब मंगलकारी होता है? देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिवजी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस को भी शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिवजी विश्व भ्रमण पर होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। ये भी जानना अति आवश्यक है कि शिवजी का निवास कब अनिष्टकारी होता है। शिवजी आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्राभिषेक, लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले
शिव के अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिवजी शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्या सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता है। कुछ व्रत और त्योहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, जैसे शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिवजी के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिवजी के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। शिव कृपा से आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होंगी। आपके मन में जैसी कामना हो वैसा ही रुद्राभिषेक करिए और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाइए। तो चलिए अब जानते हैं कि हर हर महादेव का उद्योग क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। हर हर महादेव ये एक मंत्र है जिसके जयकारे लगाते ही मन, बुद्धि, विचार, वाणी और कर्म के सभी दोष मिट जाते हैं। सावन के महीने में हर हर महादेव का ये जयकारा तो आपको हर जगह सुनाई देगा। कहा जाता है कि सबसे पहले हर हर महादेव के जयकारे का उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में पाया गया है। हर हर महादेव के मंत्र का एक अर्थ ये भी है कि आप परम चेतना को प्राप्त करने के लिए अपने सभी दोषों को समाप्त कर देते हैं। हर हर महादेव भगवान शिव और शिव भक्त के आपसी संबंधों को भी दर्शाता है। अगर इस उद्योग के अर्थ की बात की जाए तो इसका पहला शब्द जिसे हर कहा जाता है वास्तव में संस्कृत का एक शब्द हारा है, जिसका अर्थ होता है लगातार लेना। इसलिए भगवान शिव के नाम महादेव को बार बार लेते हुए हर हर महादेव कहा जाता है। ये सृष्टि 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बंधी हुई है। जहाँ ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है तो वहीं विष्णु जी इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और भगवान महेश यानी शिव शंकर को संहार करने के लिए जाना जाता है, जो दुनिया में बढ़ते हुए पाप को खत्म करते हैं। भले ही कोई अमीर हो या गरीब, सब हर हर महादेव का जाप करते हैं। हर हर महादेव के उच्चारण से कमजोर व्यक्ति को भी शक्ति का एहसास होने लगता है। जो लोग निराश हो चुके हैं उन्हें आशा की किरण दिखाई देने लगती है और इससे व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। महादेव जब रुष्ट हो जाते हैं तो अपनी तीसरी आंख खोलकर दुनिया को नष्ट भी कर सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि शिव शंकर अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से उनका ध्यान करता है और उनका पूजन करता है तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। हम सब ने कोई ना कोई पौराणिक कथा अवश्य पढ़ी ही होगी जिसमें दानव और राक्षस भी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते थे और फिर उनसे मन चाहे वरदान की प्राप्ति कर लेते थे। इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार किसी जंगल में शिकारी शिकार करने आया हुआ था, पर दिन छिप जाने के कारण उसे उस जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगल में होने के कारण उसे नींद आ रही थी। शिकारी बेल के वृक्ष पर बैठा हुआ था और उस पेड़ के ठीक नीचे शिवलिंग था। तो उस शिकारी ने पूरी रात बेल के पत्ते एक एक करके नीचे शिवलिंग पर डाल दिए। शिकारी के इस कार्य से शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए, जबकि शिकारी को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने क्या किया है। तब भगवान शिव ने उस शिकारी को दर्शन दिए और उसे मनचाहा वरदान दिया। इसी वजह से भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। महादेव के इस मंत्र से मनुष्य को पीड़ा और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा व्यक्ति को इस मंत्र के उच्चारण से अपने शरीर में नई ऊर्जा का एहसास होने लगता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो नियमित मंदिर जाता था, पर एकांत में तो चुपचाप रहता, कोई भजन कीर्तन ना करता और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती खूब जोर जोर से जयकारा लगा के कीर्तन आदि करने लगता। सभी लोग उसे बहुत भगत मानते थे और भगत जी का संबोधन करते थे। इससे उस व्यक्ति को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती। आम जीवन में भी उसका जोर इसी बात पर रहता कि उसे मान कैसे मिले और इसलिए हमेशा ही दूसरों में कमियां निकालता रहता। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाता तो सबको उपदेश दिया करता और खुद भूले से भी भगवान को याद नहीं करता। आरती भी करता
तो उसका जोर दूसरों को दिखा के चिल्लाने पर रहता, पर यह भाव उसे नहीं आता कि भगवान सामने खड़े हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए और वहाँ एक संत और भी आने लगे। कभी कभी उस व्यक्ति की उनसे भेंट भी हो जाती, लेकिन वो उनसे कुछ भी ज्ञान की बात नहीं पूछता, क्योंकि उसे लगता कि लोग समझेंगे कि उसे कुछ मालूम नहीं। तभी तो वो इन संतों से पूछ रहा है। बल्कि वो व्यक्ति संत महाराज को ही बताने लगता कि आप अकेले में तो इतना भजन करते हैं, लोगों के सामने चुप क्यों रहते हैं? भगवान का भजन तो सबके साथ मिलके ही किया जाता है। वो संत मुस्कुराते और आंखें बंद कर लेते। उस व्यक्ति को लगता कि कदाचित संत महाराज भी मेरी बात से सहमत हैं। एक दिन उस आदमी ने एक नई चप्पल खरीदी और मंदिर के बाहर हमेशा की तरह उतार कर अंदर आ गया, पर उसका मन बार बार चप्पल पर ही जा रहा था कि कहीं उसे कोई चोरी न कर ले। ये सब देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ। रात उस व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि कोई अलौकिक पुरुष उसी मंदिर के बाहर उसकी चप्पल के पास खड़ा है। तुरंत ही उसकी नींद खुल गई और वो घबरा के बैठ गया। उसने विचार किया कि इसका अर्थ किससे पूछा जाए, क्योंकि उसने कभी कोई प्रश्न किसी से पूछा ही नहीं कि लोग उसे अज्ञानी न समझे। बहुत सोच विचार करके उसने सोचा एकांत में उसी संत से पूछूंगा जो मंदिर आते हैं, क्योंकि वो धीरे बोलते हैं और अधिक लोगों से बातचीत भी नहीं करते। उस दिन वो मंदिर गया और उसने अपनी बात संत के सामने रखी। उसकी बात सुनते ही संत की आंखों में आंसू आ गए और वो भाव समाधि में चले गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उस व्यक्ति ने फिर अपना प्रश्न दोहराया कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। संत बोले, वो महापुरुष जो आपकी चप्पल के पास खड़े थे स्वयं प्रभु थे, जिनकी मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है, और वो आपका ऐसा करके यही संकेत दे रहे थे कि तुम मंदिर में रह के भी मुझे स्मरण नहीं करते और मैं मंदिर में होते हुए भी तुम्हारी चप्पल की रखवाली करता हूँ। ये सुनते ही उस व्यक्ति की भी आंखें भीग गई। उसने संत के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, कि आप एकांत में इतने भाव से क्यों भजन करते हैं? भीड़ के साथ क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि आप हमेशा प्रभु प्रेम में रहते हैं और प्रभु भक्ति दिखावे का नहीं, भाव का विषय है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दे जो मैंने अज्ञानवश आपको कभी अपमानित किया हो। ये कहकर वो व्यक्ति भाव विभोर हो गया। संत ने आगे बढ़ के उसे गले से लगा लिया। उस दिन भी उस व्यक्ति ने भीड़ के साथ हमेशा की तरह जोर जोर से भजन किया, परंतु उसकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा बह रही थी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।